इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवार ने अदम एतमाद का इजहार ट्राइब्यूनल के ऊपर कर दिया। अब इसमें जो मामला है वो एक ऑर्डिनेंस का है। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल जो है वो ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे। ये सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बनाने की जरूरत क्यों महसूस की गई है? जी, उसकी जरूरत तो उन लाखों केसेस की है जो पाकिस्तान की अदालत आलिया में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी। हालवन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कोई 55,000 केसेस हैं जो पेंडिंग है। तो और लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ सबसे ज्यादा दरखास्तें गई हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 60 है और गालिबन इस वक्त 39 जज हैं। तो वहाँ जजों की बहुत कमी है आम केसेस को सुनने के लिए। तो ये पहले भी पाकिस्तान के कानून का हिस्सा रह चुका है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजों को ट्राइब्यूनल में बना सकता है, ताकि जो पाकिस्तान के अवाम के दूसरे मसाइल हैं जिनकी वजह से वो अपीलों में लोगों की जिंदगियां जो हैं वो दाव पर लगी हुई हैं, उसको जो है वो जजेस जो हाजिर सर्विस देख सकें। और ये जो इलेक्शन का इशू है इसको रिटायर्ड जजेस भी देख लें, वो अब नया हल्फ उठाएंगे जाहिर है, और उसपे उसी तरह आइन और कानून के पाबंद होंगे जिस तरह दूसरे जजेस होते। और ये पूरा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा कि वो किन रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल की में लगाना चाहता है? जी, हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था, पहले भी था। अब सिर्फ ये कि उसमें जो हाजिर सर्विस जजेस को लेने के लिए हाई कोर्ट की कंसेंट चाहिए होती है, जो अदालत आलिया के चीफ जस्टिस हैं। तो उसमें भी यहाँ भी एक मयार के तहत ही जजेस को मुकर्रर किया जाएगा ताकि वो ये केसेस सुन सकें और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक फैसला कर सकते। लेकिन खुर्रम साहब, उसमें तो ये था ना कि पहले भी जब आपने ट्राइब्यूनल्स लगाने थे तो विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट लगाने होते हैं। यहाँ पर कुलियतन इख्तियार अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास इनफैक्ट चीफ के पास नहीं बल्कि कमीशन के पास आ गया, तो पीटीआई का एतराज उसमें यह है कि हमारा जो ग्रीवेंस है वो तो है ही इलेक्शन कमीशन से, और यूं इलेक्शन कमीशन तो इसमें एक फरीक है, तो कैसे पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की हाकमियत और आईनी बंदोबस्त सिर्फ एक जमात को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बना है, बाकायदा असूल हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जी कुल्ली तौर पे जो अगर किसी को अथॉरिटी दी जा रही है, तो ये हमें याद रखना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये अदलिया की जिम्मेदारी भी नहीं है, ये किसी इंतजामिया की जिम्मेदारी भी नहीं है। इंतखाबात का तमाम मामला कुल्ली तौर पर आइन की जो शेख गालिबन 218 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो जब उनकी पूरी आइन ने उन्हें एक खुद मुख्तारी और आइनी अथॉरिटी दी है जिसका वो इस्तेमाल करेंगे। सही है। नहीं सर, लेकिन इसमें जो है वो जाहिर है चूंकि ये तो एक डिस्प्यूट का मामला है ना, और इसमें तो बाकी जमातें या जो लोग दरखास्तें लेकर गए हैं ट्राइब्यूनल्स के पास, वो समझ रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने उसमें तब्दीली करके उसको, यही तो केस है कि इलेक्शन कमीशन ने तब्दीली करके फॉर्म 45 को अपलोड किया है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन तो एक तरह से फरीक बन गया। बात है जी नहीं, देखिए ना, अगर हम एतराजात की तो कोई हद ही नहीं है। अगर अब आपने अपने मफादात का जो है उसको आगे बढ़ाना है, फिर आप हर चीज पर एतराज कर देंगे, फिर आप कहेंगे ये भी ठीक नहीं है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, आईन पाकिस्तान ये कहता है कि इंतखाबात का इनेकाद कानून के तहत मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होते तो उसके भी आईनी तरीके हैं, लेकिन हर चीज पर एतराज करने से और ये कहना है कि जी हमें सेटिस्फाई किया जाए, ये तो ना पहले हुआ है और ना होगा। ठीक है, चलिए सर, अब इसमें जाहिर है, लेकिन आप जानते हैं कि ये एतराज़ात बहरहाल ज़रूर उठेंगे कि पिक एंड चूज़ किया गया जजेस को। इनका फिर जवाब क्या दिया जाएगा? यानी इसमें जो थोड़ा सा एक मॉरली आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल इसको जस्टिफाई किया जा सकेगा? नहीं, देखिए, मॉरल तो पाकिस्तान की हाकमियत में बहुत ही मुश्किल काम है कि हम किसी भी चीज़ को मॉरल कह सकें। सही है सर। आज फुल कोर्ट ने दोबारा समात की, कल भी समात हुई थी मखसूस निशस्तों वाले मामले की। वहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार कल से लेकर अब तक उठ रहा है वो ये है कि एक जमात जिससे उसके पार्टी इंतखाबात ठीक ना होने की वजह से उसका सिंबल ले लिया गया था, वो जमात
जाहिर है तहलील नहीं हुई थी और उसके जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराया था, तो वो आज़ाद कैसे हो गए? ये तो इलेक्शन कमीशन ने गलती की है कि मेंबर्स को आज़ाद डिक्लेयर किया, जबकि वो पार्टी के मेंबर थे लेकिन उनके पास सिंबल बैट का निशान मौजूद नहीं था। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? अगर ये इस रुख पे बहस जाती है तो ये तो सारी की सारी इसको अंडू करना पड़ेगा या क्या होगा? कैसे ये रेक्टिफाई कैसे होगी गलती? जी, मैं सिर्फ एक राय दे सकता हूं। जाती राय ये है कि तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने की कोई कानूनी और आईनी बुनियाद मौजूद नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते हैं। जिस तरह ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ने आइन अपने हाथ से खुद लिख दिया था कि ऐसे होगा और ऐसे होगा। दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि मेरी नजर में बेहतर तरीका होगा, कि सुप्रीम कोर्ट इन नशिस्तों को खाली रखे, क्योंकि दूसरी जमातें जिनका मैंडेट नहीं है उनको भी नशिस्तें देने की कोई वजह नहीं लगती। और ये मामला जाना चाहिए पार्लियामान के पास कि पार्लियामान उस पर लेजिस्लेट करे और इस करके इसका कोई नतीजा निकाले। ये सबसे बेहतरीन और जमहूरी हल है इस मखमसे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था जो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बाकी सियासी जमातों में बांटी गई। देखिए, एक खला है, अब उस खला में कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन ने, ये मैं उनका दिफा वो खुद करेंगे, मेरी राय और कयास ये है कि उन्होंने गालिबन ये देखा कि हमें क्योंकि नशिस्तें देने की कोई वजह, कोई कानून और बेसिस नहीं है कि इस जमात को जिसके इतने आज़ाद उम्मीदवार हों, अगर वो नए आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होकर आ जाएं तो क्या उनकी नशिस्तें बनती हैं। ये एक पूरा ही अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि हर वो शख्स जो अलग-अलग आज़ाद मुंतखब होकर आया है वो फिर एक मजबूरी मैंडेट क्लेम नहीं कर सकता, चाहे हम और आप गुफ्तगू में कहते रहें, लेकिन वो मजबूरी मैंडेट लेकिन डिबेट तो नहीं हो रही है ना कि क्या वो अलग-अलग मुंतखब होकर आया है या सिर्फ उसके पास निशान अलग-अलग थे वो एक ही पार्टी के। नहीं, देखिए, इस पर बहस जब निशान का केस था उस पर हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट ने 5 जजेस ने इस पर बहुत तवील बहस करके भी ये फैसला किया। लिहाजा हम जो बहसें सेटल हो चुकी हैं कानून में, जब तक उन पर अपील नहीं होती हम उन्हें दोबारा दोहराएंगे तो वक्त जाया होगा। सही है, लेकिन इशू यही है पर डिस्कशन हो सकती है, कमीशन एक फैसला किया और सुप्रीम, जरूर, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रास्ता है कि या तो वो खुद को लेजिस्लेट कर दे या जो बेहतर तरीका और जमहूरी तरीका है कि पार्लियामान को रिमांड करें कि जनाब आप इसके ऊपर अपनी राय दें कि ये कैसे होगा, ये खाली नशिस्तें कैसे पुर होंगी। खुर्रम साहब, जैसा कि आप अपनी राय दे रहे हैं और आपने कहा कि मेरे ख्याल में ये नशिस्तें खाली रहनी चाहिए, अब इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला तहरीर किया था जब ये नशिस्तें बाकी जमातों को दी गई थी, तो उस फैसले में उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे नून लीग के वकील ने, पीपल्स पार्टी के वकील ने, फारूक नाइक साहब, आजम तारड़ साहब, बाकी लोगों के नाम उन्होंने लिखे थे और इसी तरह से जो एमक्यूएम के भी वकील के, कि इन्होंने अपीयर होकर ये कहा है कि नशिस्तें हमें दे दी जाएं। आपने तो खुद मांगी हुई हैं कि नशिस्तें कि ये हमारा हक बनता है, हमें दे दी जाएं, जबकि आपकी राय से मुख्तलिफ है। नहीं, देखिए, बड़ा सादे सी बात है। पार्लियामान की नशिस्तें जो हैं वो एक बड़ा कीमती मैंडेट है पाकिस्तान के अवाम का, तो उसको खाली रखने में भी कुछ कबाहत है। इसमें ये नहीं है कि ये एक न्यूट्रल आदमी, कि अगर पार्लियामान जो है उसके एक हिस्सा नशिस्तों का खाली रहता है मुस्तकिल तौर पे, तो फिर बहुत सारी लेजिस्लेशन जो हो सकती है वो नहीं होगी, या अगर आपको सीटें, तो लिहाजा ये सारे इश्यूज जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी बारीकी से देखना है। और जो पार्लियामान, इससे बेहतर ये है कि वो फौरी तौर पर खुद हुकूमत को बिल ले आए कि ये सिचुएशन है और हम इसको ऐसे फिल करेंगे, और इस पर जरूर जो ऑपोजिशन है उससे बात भी करें, उनके आर्गुमेंट भी सुने कि वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं फिर दोहरा दूं, ये जो मखसूस नशिस्तें खाली हैं उन पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई आईनी और कानूनी हक नहीं है।